हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 करने वाले हैं। इसमें मैं कवर करूंगा जून एंड जुलाई 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट रहेगी आपका अपकमिंग एडीआरई एग्ज़ाम, असम पुलिस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम एंड अदर असम गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम एज वेल एज APSC प्रीलिम्स। ओके, नाउ जून 2024 का शुरू करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखिए, पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, और आर्टिकल 31 क्लॉज 2 के तहत यह था कि एडुकेट कंपेंसेशन टू द ओनर। ओके, आर्टिकल 13(1) क्लॉज 2 ये था कि एडुकेट कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसके तहत क्या किया गया, जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया 1978 में। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था, इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल 300A में लेके गए, जहां पर इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा गया। क्लियर? नेक्स्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, इसे पब्लिश करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया का रैंक था 129 दिस ईयर, दैट इज 2024 में इंडिया का रैंक था 129 एंड इट इज फार वर्स देन इवन आपका बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान इन साउथ ईस्ट एशिया। इन सब कंट्री से भी इंडिया का रैंक नीचे है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है ताकि एक ग्लोबल मूवमेंट क्रिएट हो, ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट हो अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। दिस ईयर दैट इज 2024 का थीम था लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ओके, हुच ट्रेजेडी एंड प्रोहिबिशन ऑन लेकर। देखिए, ये हुच शब्द का होता अर्थ हुआ कि हुच ट्रेजेडी का मतलब हो गया जब जिसे बोलते हैं आपका जो लीकर है, दैट इज शराब। ठीक है, शराब, जब आपको जो मिथानॉल है अपार्ट फ्रॉम इथानॉल कंज्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो शराब पीने के बाद लोगों की डेथ हो जाती है उसे कहते हैं हुच। और हुच ट्रेजेडी कहाँ पर ज़्यादातर हुआ है आपका रिसेंटली तमिलनाडु में। क्लियर? हुच ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू लिकर कंजप्शन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, 26 जून को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। क्लियर? इस साल का थीम क्या था? द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। क्लियर? अवार्ड फॉर इंडियन वीमेन पीस कीपर, मेजर राधिका सेन, इनको अवार्ड मिला मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का, अवार्डेड बाय द यूएन हेडक्वार्टर्स। ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। क्लियर? नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ये जो एरोमार्क वाला आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, ये मलेशिया और यहां पर एक छोटा कंट्री है सिंगापुर, और ये है इंडोनेशिया, इसके बीच से होते हुए साउथ चाइना सी। ठीक है, यहां से वो जाता है आपका इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे की तरह मनाया जाता है। 2024 का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। क्लियर? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा जो है 21 जून को जो मनाया जाता है, योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। ठीक है, योगा फॉर पीस एज वेल एज फॉर हार्मनी। क्लियर? यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये लोगो आप ध्यान से देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इसमें आपको
4 लीव्स मिलेंगे, ओके, आर्थ सिंबल मिलेगा, एक नमस्कारम पोज मिलेगा, क्लियर, योगा फॉर पीस एंड हार्मोनी, ओके। नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कि G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। इन सब के साथ जब रशिया जुड़ जाता है तो हो जाता है G8। और बाकी कंट्री जैसे टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री एक साथ मिलकर बनाते हैं आपका G20, क्लियर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत हर किसान को विथ लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड होल्डिंग 6,000 रुपये हर साल दिया जाएगा इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, क्लियर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये क्या हाईलाइट करता है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसके तहत ये एक ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स है। इंडिया का रैंक 63rd है इन 120 कंट्रीज। स्वीडन इज टॉप, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड फिनलैंड। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स आप देख सकते हो। 4 पर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल का, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो एट प्रेजेंट निर्मला सीतारमन जी हैं। अदर मेंबर कौन है? मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस। वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड मेंबर्स सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। वोटिंग स्ट्रेंथ 1/3 वोट इन काउंसिल एंड स्टेट का 2/3 वेटेज, ओके। पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि, ये स्कीम आफ्टर कोविड लाया गया था फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। इसके तहत जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपये का माइक्रो क्रेडिट दिया जाएगा एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 7% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट, कवच सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत रेल कॉलिशन को रोकने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत क्या होता है, इट एक्चुअली प्रिवेंट्स द कोलिशन ऑफ 2 लोकोमोटिव्स इक्विप्ड विद फंक्शनल कवच सिस्टम, ठीक है। बट अभी भी बहुत जगह पर हमें ट्रेन का डिरेलमेंट का घटनाएं सुनाई देता है। इसका मतलब कवच सिस्टम फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये स्पॉट किया अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी। दिस गैलेक्सी इज जेड्स GS Z140। आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज जेड्स GS Z140 is related to which of the following? It is the name of one of the galaxy, ठीक है। Next, China changes 6 mission to the far side of moon। चाइना ने एक नया मिशन लॉन्च किया और सक्सेसफुली वो कामयाब भी हो गया। उसका नाम, मिशन का नाम है चेंज 6। इसके तहत चाइना ने फार साइड ऑफ द मून में लैंड कर लिया इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सॉयल सैंपल्स एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द मून। नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे अग्निबाण रॉकेट। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। उसने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट जिसका नाम था अग्निबाण, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली अग्निबाण इज इन न्यूज, इट इज व्हाट, या फिर रिसेंटली अग्निबाण इज न्यूज, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ये सब पूछा जा सकता है, क्लियर। फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस, पहले इंसान बने हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनएको। एक रशियन कॉस्मोनॉट है जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन बिताया है, ठीक है। भारत अपना नेक्स्ट मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा चंद्रयान 4, जिसके तहत भारत अपना नेक्स्ट मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है लुपेक्स मिशन। इसको ज्वाइंटली लॉन्च करेंगे भारत का स्पेस एजेंसी इसरो और जापान का स्पेस एजेंसी जाक्सा,
इसका प्लान किया जा रहा है कि करीब करीब 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर। भुवन पंचायत जियो पोर्टल। भुवन एक नेशनल जियो पोर्टल है। ये ऑफर करता है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। इसरो ने डेवलप किया भुवन को। भुवन हेल्प करेगा ताकि करप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। जैसे पंचायत में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चालू होती है और सारे गवर्नमेंट स्कूल जो स्कीम्स है सही जगह पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, इसका चेक करने के लिए यह भुवन पोर्टल डेवलप किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ईच एंड एवरीबॉडी नोस 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 2024 का थीम था लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट resilience. Again I am repeating the theme, land restoration, desertification and drought resilience. गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? मंदसूर एंड नीमच। ठीक है, मंदसूर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न एमपी। नीमच जो एक डिस्ट्रिक्ट है, इट इज वेरी फेमस फॉर फुटबॉल। फेमस फॉर फुटबॉल इन एमपी। ठीक है। गांधी सागर डैम, ये चंबल नदी के ऊपर, चंबल रिवर कटिंग द सेंचुरी इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स, इसी के ऊपर बनाया जा रहा है गांधी सागर डैम। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से इनोग्रेट किया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस जो बिहार में लोकेटेड है। ठीक है। क्लोज टू द ruins ऑफ द एंशियंट ओरेक यूनिवर्सिटी जो कहां पर है? राजगीर। गैलेकी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड, ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट असम में है। असम हैंडलूम्स। ठीक है। असम में लगभग 1.3 मिलियन हैंडलूम्स है और पूरे कंट्री में 3.5 मिलियन है। असम में मुगा सिल्क जो है वो सिर्फ असम में ही पाया जाता है। सो असम गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है ताकि हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट कर पाए। पहला स्वनिर्भर नारी इनिशिएटिव, दूसरा है गामोसा को मिला जीआई टैग, असमिस गामोसा को मिला है जीआई टैग। गवर्नमेंट ने अर्ज किया लोगों को कि वो लोग हैंडलूम गामोसा ही खरीदे। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द हैंडलूम्स रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्ट्स एक्ट ऑफ 1985 एंड स्पेशल ट्रेडमार्क दिया गया है स्वालकुची सिल्क को। स्वालकुची विच इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ओके। डॉल्फिन्स डाइंग इन ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो डॉल्फिन्स है ये एक इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। गंगटिक रिवर डॉल्फिन, ये है उसका तस्वीर आप देख सकते हैं। ठीक है। इसका एक्चुअली इसकी आंखें नहीं होती, वो दिखती नहीं है और इंफ्रारेड और रे छोड़ के ही अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। पॉपुलरली असम में इसको कहा जाता है सुहू। उसका वीक आईसाइट है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसको। और ये असम का स्टेट वाटर एनिमल भी है और इट इज ऑल्सो द सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी का सिटी एनिमल है कौन? डॉल्फिन। स्टेट वाटर एनिमल ऑफ असम इट इज सुहू और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी सुहू है विच इज गंगटिक रिवर डॉल्फिन। बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 असम में मिला है आपका रंजू हजारिका। उन्होंने असमिस लैंग्वेज में बाल साहित्य पुरस्कार जीता है फॉर हिज नॉवेल विपन्नो विस्मय खेल। वी जेकोवा मचारी, उनको मिला है बोडो लैंग्वेज के लिए उनका एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है बहुमा बोनीबाव। ठीक है। रंजू हजारिका और जेकोवा मचारी असम के 24 राइटर्स में है जिनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला है 2024 का। क्लियर। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 में मिला है आपको नैनज्योति शर्मा फॉर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जालकोटा जुई फॉर असामिस।
रानी बोरो उनको शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन साइखुम के लिए मिला इन बोडो लैंग्वेज। सुतोपा चक्रवर्ती उनको देराजे हलुद फुल गत जन्म, ठीक है, इसके लिए उनको मिला। इंडिया का पहला इको फ्रेंडली सेक्रेटेरिएट बना है असम का सेक्रेटेरिएट एट दिसपुर, असम सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स। पहला इको फ्रेंडली सैटेलाइट सेक्रेटेरिएट बना। क्यों? उसमें 2.5 मेगावाट पावर जनरेटर कैपेसिटी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। क्लियर? विष्णु प्रसाद राभा, विष्णु प्रसाद राभा, कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, उनका जन्म हुआ था ढाका 31 जनवरी 1909 में। उनका मृत्यु हो गई थी 20 जून 1969 में। इसीलिए 20 जून को राभा दिवस के जैसा ऑब्जर्व किया जाता है पूरा असम में, इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विष्णु प्रसाद राभा इन असम एंड इन द असमीज लिटरेचर। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो एक्चुअली लेफ्टिस्ट थे। He did not want just independence of India from the Britishers but also from the struggle of social injustice. Clear? वो एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे, पोएट, सिंगर, डांसर एंड एक्टर। वाराणसी में विष्णु प्रसाद राभा का तांडव दास डांस देखने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने विष्णु प्रसाद राभा को टाइटल दिया था कलागुरु। ओके। राभा अवार्ड 2024 किसको मिला है? एमिनेंट फोक आर्टिस्ट जिनका नाम है धर्मेश्वर नाथ फॉर द फाइन आर्ट्स एंड दुर्लभ भट्टाचार्य जी हैव बीन चूजन फॉर द विष्णु राभा अवार्ड 2024। ठीक है, फाइन आर्ट आर्टिस्ट दुर्लभ भट्टाचार्य जी और फोक आर्टिस्ट धर्मेश्वर नाथ, तो इन दोनों को मिला विष्णु राभा अवार्ड 2024, धर्मेश्वर नाथ एंड दुर्लभ भट्टाचार्य जी। अदर नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड्स देख लेते हैं थोड़ा बहुत। नेशनल लेवल आजान पीर अवार्ड 2023 किसको मिला? फिल्म मेकर अनवर हुसैन। गीतिकवि पार्वती प्रसाद बरुआ अवार्ड म्यूजिशियन शाश्वती भट्टाचार्य जी। अमल प्रभा दास अवार्ड आर्टिस्ट वंदना दत्त। चंद्रप्रभा सैकानी अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर सुनीता चांकाकोती। मामुनी रायसोम गोस्वामी अवार्ड डॉक्टर करबी डेका हजरिका। सैयद अब्दुल मलिक अवार्ड किसको मिला? राइटर जयंत माधव बोरा। गणेश गोगोई अवार्ड पोएट अनिसुज्जमान। अहमद अली बासकांदी अवार्ड किसको मिला? राइटर तारेन चंद्र बोरो। और राघव मोरान अवार्ड 2024 किसको मिला? जीवेश्वर मोहन। आपको ये सारे अवार्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली अगर कोई क्वेश्चन आता है इनमें से तो आप एटलीस्ट ऑप्शन देख के पहचान जाओ। क्लियर? आम्बुबुची मेला, यू नो ऑल आई थिंक, जो 22 जून को शुरू हुआ। ठीक है, 4 दिन का रिचुअल है जब माँ कामाख्या टेम्पल 4 दिन के लिए उनका जो डोर है वो क्लोज किया जाता है और शक्तिपीठ को रेड क्लॉथ से पूरा कवर कर दिया जाता है। आफ्टर द रिमूवल, ये 4 दिनों के बाद ये जो रेड क्लॉथ है इसको प्रसाद की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर? ये जो फेस्टिवल है इसे कहा जाता है महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, दैट इज आम्बुबची मेला। इट इज नोन एज महाकुंभ ऑफ द ईस्ट। मेनलैंड सेरो इन रायमोना नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए कि 2021 में रायमोना नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल पार्क। ये कोकराझार में है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो बीटीआर रीजन में पड़ता है, अभी तो बीटीसी हो गया है, बॉर्डरिंग भूटान, जिसका एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्दर्न पार्ट इंडो भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर है जो भूटान का फिफ्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कनेक्टेड है। वेस्टर्न पार्ट में इसका है शंकुस रिवर जो इंटरस्टेट बाउंड्री है वेस्ट बंगाल और असम का। क्लियर? ईस्टर्न पार्ट में सालभंगा रिवर है। ये जो जानवर आप देख रहे हो इसका नाम है मेनलैंड सरो। क्या नाम है? मेनलैंड
सरो। ओके, ये एक मैमल है, इट इज अ मैमल, जो दिखता है गोट और एंटीलोप दोनों का मिक्सचर ही दिखता है, ठीक है। और इट इनहैबिट्स एरियाज एट एन ऑल्टीट्यूड तो 200 से 300 मीटर ऊपर के वाले हिस्से में वो रहता है। ये एनिमल आपका इंडो भूटान बॉर्डर रीजन में मिलेगा, फिफ्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और रायमोना नेशनल पार्क में मिल जाएगा, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मेनलैंड सरो इज एंडेमिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। ओके, भूटान का वाला तो देगा नहीं, फिफ्सो नेशनल पार्क, आपका रायमोना दे दिया, तो आपको ऑप्शन देख कर रायमोना पहचानना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो कितने नेशनल पार्क है वो देख लेते हैं। आसाम में 7 नेशनल पार्क है। विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से शुरू करते हैं। तिनसुकिया में आपका है डिब्रू साइखवा, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ढेंग पटकाई, काजीरंगा, गोलाघाट, नौगांव, ठीक है, गोलाघाट नौगांव का कॉन्फ्लुएंस में है, और ईस्ट कार्बी आंगलोंग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट नौगांव, गोलाघाट और ईस्ट कार्बी आंगलोंग, इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस में ही आता है काजीरंगा। नामेरी, विश्वनाथ और आपका बोल सकते हैं विश्वनाथ शोनितपुर, इनका दोनों का कॉन्फ्लुएंस में है नामोरी। दोरोंग, मोरीगांव, उसके बाद नौगांव, शोनितपुर, इन सब का कॉन्फ्लुएंस में आता है आपका औरंग। मानस आता है बाक्सा में, रायमोना आता है कोकराझार में। क्लियर? अग्निपथ स्कीम 2022 ने गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत हर साल 45,000 से 50,000 सोल्जर को रिक्रूट किया जाएगा, और जिन रिक्रूटमेंट होंगे उनका नाम दिया जाएगा अग्निवीर्स। उनमें से सिर्फ 25% को ही मौका मिलेगा कि वो अपना सर्विस कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। एम, ये एक स्कीम लाने का मेन एम यही था कि हमारे सोल्जर्स यंग हो, फिटर हो, ठीक है, और फ्रंट लाइन में लड़ सके। क्लियर? और जिन लोगों को 4 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उनको एक पैसा मिलेगा, और बाद में उनको कहीं और नौकरी करने का भी सहूलियत मिलेगी, ठीक है। जैसे आसाम गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है कि जो अग्निवीर्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, इन पुलिस रिक्रूटमेंट ऑफ असम। न्यू कैलेडोनिया, ये क्या है? ये एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटोरी है न्यू कैलेडोनिया। वो कौन सा ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है। यूनेस्को का क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क, इस बार कोझिकोडे जो एक केरल का सिटी है, इसे सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज, और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला बाय यूनेस्को। कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। मैत्री मिशन, मैत्री दैट इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फॉर डोमेन इन द फील्ड ऑफ स्पेस। ओके, जुलाई महीने का देख लेते हैं। बेस्टिल डे, इट इज रिलेटेड टू फ्रांस। जैसे हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी तरीके से फ्रांस के लोग मनाते हैं बेस्टिल डे। क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, देखिए ये क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो स्टेटस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू एंशियंट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। करंटली भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। साउथ इंडिया के 4 लैंग्वेज जैसे कि तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज टाइटल मिला, और ओडिया को मिला 2014 में। क्लियर? एंड दिस क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑल्सो इन द लिस्ट ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जादुई पिटारा, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, स्पेशली डिजाइंड है जो 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड लर्निंग मटेरियल है। इसमें बहुत सारे TLM होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड मेथड्स फॉर द टीचर्स। ये इन रिलेशन टू NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से ही है जादुई पिटारा, ठीक है। रिसेंटली एक ई जादुई पिटारा भी लॉन्च हुआ है 2023 नवंबर महीने में,
इसका फोकस वही है कि डेमोक्रेटाइज द एक्सेस ऑफ फन बेस्ड लर्निंग थ्रू मोबाइल फोन्स, टीवी एंड रेडियो। क्लियर। राइट टू बी फॉरगॉटन, हमने पढ़ा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी जो जस्टिस पुट्टास्वामी जजमेंट था 2017 का, और राइट टू बी फॉरगॉटन ये एक ऐसा राइट है दैट शुड बी बैलेंस्ड विद द राइट टू स्पीच। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब कि किसी इंसान ने अगर रॉन्गफुली या फिर इंटेंशनली आपका प्राइवेट वीडियोस या प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट पिक्चर्स किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल दिया, इस प्रोसेस को कहा जाता है डॉक्सिंग। ठीक है। बाद में उस इंसान के पास यह हक होना चाहिए, राइट टू बी फॉरगॉटन, उस प्लेटफॉर्म को यह करना चाहिए कि जो भी उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वहां से डिलीट कर दिया जाए। दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। क्लियर। आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 11 जुलाई को मनाया गया। ओके। इस साल का थीम था लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है। गवर्नमेंट यू विन इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम है, ये डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए एक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, यू विन। ओके। बैटल ऑफ असल उत्तर 1965 में इंडो पाकिस्तान लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय सैनिक ने लॉन्च किया था बैटल ऑफ असल उत्तर, जिसके तहत बहुत सारे पंजाबी पाकिस्तानी टैंक्स भारत के सीमा में अभी भी है। ठीक है। पाकिस्तान ने अपना 165 टैंक्स लॉस्ट, ठीक है, इन द 1965 वॉर, जिससे कहा गया है बैटल ऑफ असल उत्तर। उस बैटल में एक ऐसे इंसान का नाम लिए बिना मैं नहीं, उस इंसान का नाम था वीर अब्दुल हमीद। पोस्ट हेमसली उनको वीर चक्र मिला, परमवीर चक्र। ठीक है। ये एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है फॉर नॉकिंग आउट 7 एनिमी टैंक्स विथ रिकॉयल गन। सिर्फ एक गन से 7 एनिमी टैंक को उन्होंने उड़ा दिया था, वीर अब्दुल हमीद। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया टू पीएम मोदी। पीएम मोदी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। उस ऑर्डर का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियू द एपोस्टल। प्रोजेक्ट नेक्सस ये एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स फास्टैग तरीके से हो जाए। इसे प्रोजेक्ट नेक्सस कहा गया है। जैसे इंडिया में क्या है, यूपीआई, ठीक है, जिसे फास्ट पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। इंडिया का जो यूपीआई है ये कनेक्ट करेगा एफपीएस ऑफ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड या मलेशिया जाते हैं तब वहां पर हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, और वहां से जो रिसीव करेगा वो लोग अपना एफपीएस से रिसीव करेंगे। क्लियर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में लॉन्च किया गया था। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। हमारे देश में मेन प्रॉब्लम क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं, क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। तो ये क्रॉप फेलियर से फार्मर्स को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया 2016 में, जिसके तहत यूनिफॉर्म प्रीमियम 2% देना पड़ता है फार्मर्स को फॉर खरीफ क्रॉप्स, 1.5% रॉबी क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, और बाकी जितने भी 90% या उससे भी अगर ज़्यादा हुआ तो गवर्नमेंट बियर करती है। क्लियर। प्लैनेटरी डिफेंस मिशन, ठीक है, एस्टेरॉयड एपोफिस, ध्यान से नाम याद रखिए, यह 2004 में डिस्कवर किया गया। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट इजिप्शियन गॉड ऑफ केओस, जिनका नाम था डार्कनेस एपोफिस। 2004 में जब डिस्कवर किया नासा ने बोला कि एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो अर्थ के लिए ग्रेटेस्ट थ्रेट है, विच मेजर्स 340 मीटर क्रॉस सेक्शनली, मतलब डायामीटर है 340 मीटर का, एपोफिस। ठीक है।
लेटर यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रेडेड एस्टेरॉयड एपोफिस कॉजिंग एनी डैमेज टू अर्थ फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अर्थ के एकदम नजदीक से एपोफिस जाने वाला है 2029 में। ओके, और अगर अर्थ से यह टकराता है तो दैट वुड बी ह्यूज डिस्ट्रक्शन फॉर द अर्थ एंड इट्स लिविंग कम्युनिटी। क्लियर? एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व किया जाता है जून 30 को। ओके, लाइफाई टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन नेवी। क्या हम बोला हमने? लाइफाई टेक्नोलॉजी। जैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी तो हमने सुना है, वाईफाई जिसके तहत हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल का या फिर एक इंटरनेट कनेक्शन हम किसी दूसरे डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो लाइफाई ये भी एक मोबाइल वेयरनेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अलावा लाइट को यूज करेगा। दैट वुड बी फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड रेस्ट्रिक्टिव एज वेल एज जिसके बहुत सारा डिफेंस प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे इंफॉर्मेशन को पब्लिक होने से बचाया जा सकता है। दैट इज लाइफाई टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी को मिला है। एक्सियम 4 मिशन, ये एक्सियम 4 मिशन इसरो का ही एक शॉर्टलिस्टेड है, जिसके तहत 4 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि गगनयान एस्ट्रोनॉट में स्पेस में भेजेंगे 4 इंसान को एक्सियम 4 मिशन में। ठीक है, ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट होगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड इट इज ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस एंड स्पेसएक्स। ओके, गगनयान मिशन इसरो का ये प्लान्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसके तहत ऑर्बिटल मॉड्यूल में 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा स्पेस में, जो रिवॉल्व करती रहेगी 300 से 400 मीटर फ्रॉम द अर्थ 5 से 7 दिन के लिए, फिर वो घूम के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डार्क ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कंप्लीट डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है उसे कहा गया है डार्क ऑक्सीजन, जो विच इज थाउजेंड्स ऑफ फीट्स बिलो द ओशन सरफेस। ये एक्चुअली प्रोड्यूस होता है क्लेरियन क्लिपर्टर जोन ऑफ ओशन, दैट इज जहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पाता, वहां पर अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसे कहा गया है डार्क ऑक्सीजन। क्लियर? इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट एंडेंजर्ड टाइगर स्पीशीज, एपीहेलियन और पेलीहेलियन। अब 2 चीज याद रखिए, वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट द पाथ और द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इट इज नॉट सर्कुलर नहीं है, इट इज एलिप्टिकल इन नेचर, ड्यू टू विच समटाइम्स द अर्थ becomes closest to sun and sometimes it is farthest from the sun। ठीक है, पेरीहेलियन वो हिस्सा है जब सन अर्थ से एकदम नजदीक, अर्थ सन से नजदीक होता है, विच इज 147.1 मिलियन किलोमीटर, और जो एपीहेलियन है जब अर्थ सन से दूरी एक मैक्सिमम दूरी पर होता है, विच इज एपीहेलियन 152.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, आप पेरीहेलियन को पास से याद कर सकते हैं। पास मतलब पेरीहेलियन जब पृथ्वी सूरज के पास होता है तब पेरीहेलियन, और जब पृथ्वी सूरज से दूर होता है मैक्सिमम दूरी, उसे एपीहेलियन कहेंगे। क्लियर? ये देखिए एक इंपॉर्टेंट मुद्रा गौतम बुद्धा जो शो कर रहे हैं, इस मुद्रा को कहते हैं अभय मुद्रा। ठीक है, इस बार जो हमारे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने ये बात की थी अभय मुद्रा। इट सिंबलाइजेस फियरलेसनेस, इट सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड इनर सिक्योरिटी। ये अभय मुद्रा इज सीन एज ए जेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन एंड ग्रांटिंग रिफ्यूज बाय गॉड हिमसेल्फ इफ वी परफॉर्म आवर ड्यूटी इन राइट डायरेक्शन। क्लियर? असम का जो शिक्षा सेतु ऐप है फॉर मॉनिटरिंग द स्कूल अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। ठीक है, इसको एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका 360 डिग्री इंफॉर्मेशन स्कूल स्टाफ्स और स्टूडेंट्स का है। इसे नेशनल अवार्ड मिला है फॉर ई गवर्नेंस इन द ईयर 2024। नेक्स्ट, नेशनल फिशरीज डे 10 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। असम लाइकली टू गेट 5th टाइगर रिजर्व, 5वां टाइगर रिजर्व असम में आने वाला है। ऑलरेडी असम में 4 टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड औरंग।
जो 5th टाइगर रिजर्व है वो मोस्टली कहां पर होने वाला है, कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट में, ओके, साउथ ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर। यूनेस्को ने चौराइदो मोइदाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ले लिया है। इट बिकेम 43rd, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, और असम का है 3rd। असम का उसके पहले 2 और कौन से हैं, मानस एंड काजीरंगा, एंड चौराइदो मोइदाम बिकेम द 3rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ असम। तो चौराइदो मोइदाम जो है ये असम का चौराइदो डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज ए ब्यूरियल ग्राउंड ऑफ द अहोम किंग एंड क्वीन। जब पहले पुराने जमाने में अहोम के किंग्स और क्वीन जब मर जाते थे तब उनको उधर बरी किया जाता था, ठीक है। 13th सेंचुरी में चाओलुंग सुकाफा यू नो ना, चाओलुंग सुकाफा जो अहोम किंगडम के फाउंडर थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था सोराइदो एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ असम इन द फुट हिल्स ऑफ पटकाई रेंज, ठीक है। इसका अगर आर्किटेक्चरल फीचर देखें तो ये हेमिस्फेरिकल है, पूरा स्फेयर तो नहीं है। साइजेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द पावर एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन बरीड। अगर राजा को बरी किया जा रहा है तो उसका साइज अलग होगा, और अगर किसी बूढ़ा गुहाई या बड़ो गुहाई को बड़ी किया जा रहा है तो उसका साइज अलग होगा। 3 मेजर फीचर्स, एक वॉल्टेड चैम्बर होता है विथ ए सेंट्रली रेज्ड प्लेटफॉर्म वेयर द बॉडी वाज लेड। एक हेमिस्फेरिकल आर्थन माउंट होता है कवरिंग द चैम्बर विथ ए बिग स्ट्रक्चर, जिसे सावसाली बोलते हैं। ये देखिए, दिस वन सावसाली, ठीक है। An octagonal boundary wall around Mount's base having an arched gateway on its west. Octagonal boundary, ये बाउंड्री वॉल होता है which is octagonal in shape. Clear? That is सोराइदो मोइदाम। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को इंडिया में मनाया गया, ठीक है। इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिन्हें फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी कहा गया है, ठीक है। एंड दिस डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस साल का जो थीम था, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर साल मनाया जाता है, 1950 से चल के आ रहा है, ठीक है। एंड ये डिक्लेयर किया इज द नेशनल एक्टिविटी बाय द देन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिनका नाम था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सेम ईयर मुंशी ने मूव किया, डिक्लेयर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई टू बी नेम्ड एज वन महोत्सव वीक। इस बार 75th वन महोत्सव बनाया गया, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। रथ यात्रा या जगन्नाथपुरी, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी का, इसे कहा जाता है आपका व्हाइट पेगोडा, याद रखिए, ओके। और जो कोणार्क सन टेम्पल है, जो कोणार्क में है, ये भी उड़ीसा में है, इसको कहा जाता है ब्लैक पेगोडा, ओके। तो रथ यात्रा जो है, ऐसा भी ये मानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड यामिनिका तीर्थ, मतलब जो भी जगन्नाथ टेम्पल में एक बार पहुंच जाते हैं, अगर उसका मृत्यु भी नजदीक है, अगर यमदूत भी उसे लेने आते हैं, तो यह माना जाता है कि वो यमदूत भी इस टेम्पल में जो जिसने अपना मत्था टेका है वो उसे ले नहीं जा पाता और घूम के उसको जाना पड़ता है यमदूत को भी, इसलिए इसे यामिनिका तीर्थ भी बताया गया है। एंड इट इज वन ऑफ द 4 धाम ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज। हिंदू पिलग्रिमेज में 4 धाम क्या क्या है? बद्रीनाथ, द्वारका, बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड, द्वारका इज इन आपका गुजरात, पुरी है आपका उड़ीसा, रामेश्वरम इज इन तमिलनाडु, ओके। ये 4 पिलग्रिमेज साइट है और जिसे 4 धाम बोलते हैं। द आइडल ऑफ जगन्नाथ वुड से बनाया हुआ होता है और इस टेम्पल को 12th सेंचुरी एडी में किंग अनंतवर्मन देव ने बनाया था, ठीक है, रथ यात्रा। एक्चुअली इस टेम्पल में जो एनुअल हर साल जो रथ यात्रा निकाला जाता है, इसमें होता क्या है, भगवान जगन्नाथ, उनके 2 सिबलिंग्स, एक है बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों को एक साथ, ठीक है, 2.5 किलोमीटर्स एवे और एक मंदिर में लेके जाता है, जिस मंदिर का नाम है क्वीन गुंडीचा, टेम्पल ऑफ क्वीन गुंडीचा।
ये उन लोगों का आंट का मंदिर है, और 9 दिन के बाद फिर से उधर घुमा के मेन जो व्हाइट पेगोडा है उधर रख देते हैं। ठीक है। एशियाज बिगेस्ट पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम खोला गया है या बनाया गया है असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो डिब्रूगढ़ में है। ओके। इस म्यूजियम में 1500 स्पेसिमेन ऑफ लैटिन ग्रीक एरा पेंटिंग्स और हैंडमेड इलास्ट्रेशंस है। आरोहण स्कीम, इस स्कीम के तहत ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो 2022 में कैबिनेट मीटिंग डिसीजन हुआ था, उसके तहत लॉन्च किया गया। इसके तहत एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम है। क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को, ठीक है, हर 5 स्टूडेंट, एक मेंटर 5 स्टूडेंट को गाइड करेगा 4 साल तक आरोहण स्कीम के अंडर में। ठीक है। हर एक स्कूल से एक बच्चा लिया जाएगा। ओके। वो बच्चा लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। ऑल टोटल 4375 स्कूल से बच्चे को लिया जाएगा और हर 5 स्टूडेंट के तहत एक मेंटर प्रोवाइड की जाएगी, और वो मेंटर क्लास 9 से क्लास 12 तक बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम देगा। ठीक है। इसे ही कहते हैं आरोहण स्कीम। सो दैट्स इट, हम लोग एट द एंड आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट करना और शेयर कर देना। ठीक है। गुड बाय।